मेरे प्रियो, परिवार में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या देखी जाती है। वो है चिंता। परिवार का मुखिया या फिर हर एक व्यक्ति चिंताग्रस्त है। आज की डेट में यदि देखा जाए तो लोगों के परिवार में हर एक व्यक्ति चिंतित है। कई व्यक्ति तो डिप्रेशन में, तनाव में चले गए हैं। किसी को अपना भविष्य की चिंता है तो किसी को अपने बच्चे की चिंता है, किसी को पैसे की चिंता है तो किसी को अनेक प्रकार की अलग अलग चिंताएं हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इन सब की चिंताएं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप चिंतित ना हो, क्योंकि परमेश्वर है जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपको हर प्रकार की समस्याएं से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं यूं कहूंगा कि जितना समय आप चिंता में लगाते हैं, जितना समय आप गलत विचारों को सोचने में लगाते हैं, अपने भविष्य की बातों को सोच विचार में लगाते हैं, जितना समय यदि आप प्रार्थना करें, उतना समय आप प्रभु की करीब में व्यतीत करें, तो आप आसानी से इस चिंता के सब्जेक्ट से बाहर निकल जाओगे। इस चिंता से आप बाहर निकल जाओगे। उस परेशानी से आपके जीवन में सॉल्व हो जाएगी। बस आपको इस बात को समझना है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो रात को बिस्तर में लेटते हैं तो पूरी रात बीत जाती है और वो सोचते ही रहते हैं। जब वो कभी किसी स्थान पर बैठते हैं तो पूरी समय बीत जाता है और वे सोचते ही रहते हैं। कोई भविष्य की बातों को सोचता है तो कोई पास्ट की बातों को सोचता है, तो कोई ये सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। अनेक प्रकार की बातों को सोचते रहते हैं। इसीलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जितना समय आप चिंता में व्यतीत करते हैं, उतना समय आप मेडिटेशन में व्यक्त करें, उतना समय आप प्रभु की करीबी में व्यतीत करें, उतना समय आप प्रार्थना में व्यतीत करें। और निश्चय परमेश्वर आपके उस चिंता को दूर करेगा, उस चिंता से स्वतंत्र करेगा, उस चिंता के विषय से आपको आजाद करेगा, उस समस्याओं को आपके जीवन में सॉल्व करेगा और दूर करेगा। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट इस बात की आज्ञा देता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता नहीं कर। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप मत करो, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता भी मत करो। और आगे लिखता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर बात के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करो। वो कहता है प्रार्थना करो। हम यश के जीवन में देखते हैं, जब बड़ी भीड़ उस पर लड़ाई करने के लिए आई तो परमेश्वर के भवन में गया। वो चिंतित हो गया, दुखी हो गया, निराश हो गया, परेशान हो गया। उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में गया, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे सुना। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप चिंता नहीं करें, चिंता के बदले आप प्रार्थना करें। जितना समय आप चिंता में व्यतीत कर रहे हैं, उतना समय प्रार्थना में व्यतीत करें। आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब जब तुम ऐसा करोगे
तब परमेश्वर की असीम शांति तुम्हारे अंदर वास करेगी, तुम्हारे विचारों को स्थिर करेगी, तुम्हें एक शांति देगी। अशांत मन को, व्याकुल मन को परमेश्वर शांत करेगा। इसीलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रार्थना में समय को व्यतीत करें, प्रभु के करीबी में अपने समयों को व्यतीत करें। आप चिंतित हैं, परेशान हैं किसी भी विषय को लेकर, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि समय को निकालकर प्रार्थना के लिए और प्रार्थना करें। अपने समयों को निकालकर प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपको उससे छुटकारा देगा और हर एक प्रकार की चिंता से प्रभु आपको छुटकारा देगा। अब प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।